राइट तो वेलकम बैक टू द चैनल और स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो जैसा कि मैंने यूट्यूब पे एक पोल डाला था कि वीडियो किसके ऊपर बनाएंगे, एनजाइटी, डिप्रेशन या डोपामाइन के ऊपर, तो सबसे ज़्यादा वोट्स डोपामाइन को मिले हैं। तो आज का वीडियो डेडिकेटेड रहेगा पूरे डोपामाइन हार्मोन के ऊपर एंड व्हाट इज़ डोपामाइन एक्चुअली। सो बिना टाइम वेस्ट हुए लेट्स स्टार्ट द वीडियो इन द 3, 2 and 1। सो व्हाट इज़ डोपामाइन? Okay, dopamine is a neurotransmitter, a chemical messenger used by the nervous system to send signals between the nerve cells. It's crucial for various functions in the brain and the body. तो देखो डोपामाइन एक न्यूरो ट्रांसमीटर की तरह है, एक केमिकल मैसेंजर यूज बाय नर्वस सिस्टम। फॉर एग्जांपल हम कस्टमर है किसी नेटवर्क के एंड हम उस नेटवर्क के ज़रिए हम अपने दोस्त को मैसेजेस सेंड करते हैं। तो यही पे यहाँ पे पोर्ट्रे किया गया है, मैं आपको सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ। सो लेट्स सी एनाटॉमिकली substantia nigra, which is also known as pars compacta, located in midbrain part of basal ganglia and the pathway is essential for controlling the movement। तो देखो ये डोपामाइन का एक वन ऑफ द पाथवे है, इसी तरह बहुत सारे पाथवेज है इसके ऊपर। तो सबसे मेन पाथवे मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया गया है, दिया है। एंड व्हाट इज सिंथेसिस प्रोसेस? Dopamine is synthesized from the amino acids tyrosine through a series of enzymatic steps। पहला देखो, tyrosine hydroxylase converts tyrosine into L-dopa, which is also known as levodopa। Then second is dopa decarboxylase, then converts L-dopa into dopamine। पहले क्या होता है? डोपामाइन सिंथेसिस फ्रॉम अमीनो एसिड्स, फॉर एग्जांपल टायरोसिन्स। तो टायरोसिन कन्वर्ट करता है एल डोपा में एंड एल डोपा करता है डोपा, देन डोपा converts into dopamine, L dopa converts into dopamine। Okay, then let's see function of dopamine। First, movement and motor control, helps in modulate motor activity and smooth muscle coordination। पहला देखो फंक्शन डोपामाइन का मूवमेंट एंड मोटर कंट्रोल में होता है। सेकेंड वी हैव गॉट रिवॉर्ड एंड प्लेजर, प्लेज क्रूशियल रोल पर्टिकुलरली इन मीजोलिम्बिक पाथवे। तो पहला पाथवे तो हमने ये देखा था यहाँ पे, ये वाला पाथवे, एंड सेकेंड वी हैव गॉट मीजोलिम्बिक पाथवे। वैसे ही और बहुत सारे पाथवेज है। मीजोलिम्बिक पाथवे रिलीज्ड वाइल हैविंग सेक्स, सोशल इंटरेक्शन लाइक किसिंग, eating food, fast food or sweets while consuming drugs like cocaine, amphetamines। तो देखो फंक्शन ऑफ डोपामाइन, उसमें सेकेंड पॉइंट है रिवॉर्ड एंड प्लेजर। रिवॉर्ड एंड प्लेजर में डोपामाइन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जांपल इफ यू गाइज हैविंग अ सेक्स और डूइंग अ किस और कंज्यूमिंग अ फास्ट फूड, शुगरी फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, एनीथिंग, एंड उस वक्त एक डोपामाइन स्पाइक लेवल पे चला जाता है एंड वहाँ पे आपको एक प्लेजर वाला मूवमेंट आप महसूस कर सकते हो। देन थर्ड वी गॉट मोटिवेशन, बाय क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ रिवॉर्ड एंटिसिपेशन। मोटिवेशन में भी डोपामाइन एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। फॉर एग्जांपल आपका एक रनिंग कंपटीशन है 100 मीटर्स का और आप उसमें आपका फर्स्ट रैंक आता है एंड उस वक्त आपका जो मोटिवेशन होता है वो स्पाइक लेवल पे चला जाता है, एकदम टॉप ऑफ द हिल, एंड उस वक्त आपके डोपामाइन बहुत ही हाई लेवल पे होते हैं, सर्जिस पे होते हैं। सो उस वक्त आपको एक मोटिवेटिंग फील आ जाता है। फोर्थ वी हैव गॉट मूड एंड इमोशंस। अगर लो डोपामाइन होगा तो इट लीड्स टू डिप्रेशन, एंजाइटी, which is also known as anhedonia, which is inability to feel pleasure। anhedonia एक टर्म है which is inability to feel pleasure। और अगर डोपामाइन लेवल्स ज़्यादा है तो कुछ मेडिकल कंडीशन हो सकते हैं, स्पेशली इन मीजोलिम्बिक पाथवे एसोसिएटेड इन स्किज़ोफ्रेनिया, कंट्रीब्यूटिंग साइकोटिक सिम्टम्स लाइक हेलुसिनेशंस एंड डिल्यूजन्स। अगर डोपामाइन लेवल्स बहुत ही नॉर्मल लेवल से बहुत ही ऊपर जाता है तब ये स्किज़ोफ्रेनिया एक डिजीज है, उसको कंट्रीब्यूट करता है एंड कंट्रीब्यूटिंग लाइक सिम्टम्स लाइक साइकोटिक सिम्टम्स लाइक हेलुसिनेशंस एंड डिल्यूजन। सो हमारा तीसरा पॉइंट है गुड वर्सेस बैड डोपामाइन। सो गुड वर्सेस बैड डोपामाइन में देखो
अच्छा डोपामाइन क्या करता है? रिवॉर्ड, मोटिवेशन, प्लेजर, इमोशनल वेलबींग एंड फोकस एंड अटेंशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बैड डोपामाइन देखो, बैड एडिक्शन, ओवर स्टिमुलेशन, एडिक्शन, सॉरी वापस आ गया, एडिक्शन, अनहेल्दी हैबिट्स, इसमें बैड डोपामाइन का रोल होता है। ये स्पेशली मैंने क्लासीफाई किया है। अगर आप ये सारे हैबिट जो है रोज कर रहे हो तो आपकी एक लाइफ एक बेटर पाथवे पे जा रही है। डोपामाइन और बाकी के सारे जो हार्मोन्स है वो काफ़ी अच्छे से प्ले कर रहे हैं अपना रोल, एंड कोई भी डिसबैलेंस नहीं है उन हार्मोन्स में। बट इन द अदर हैंड, इफ़ यू गाइज आर डूइंग दिस हैबिट्स लाइक स्मोकिंग, cocaine consumption, drugs, alcohol, unhealthy habits, foods, unhealthy sex, everything, तो ये एक बैड लाइफ को पोर्ट्रे करता है एक्चुअली, बैड लाइफ को। देन डी, वी हैव गॉट हाउ टू कोप। ये डोपामिन का तो हमने पूरा मैकेनिज्म देख लिया, एंड रोल्स भी देख लिए, पाथवेज भी देख लिए, एंड बट फिर भी डोपामिन एक ऐसा हार्मोन है जो कभी ऊपर होता है या कभी नीचे होता है। उसके लेवल्स हम अपने हाथों में नहीं होता, बट उनको बैलेंस करने के लिए, कोप करने के लिए हमारे पास बहुत सारे स्ट्रैटेजीज होती है, पाथवेज होते हैं। हम उसके बारे में अभी देखेंगे। हाउ टू कोप रिक्वायर स्ट्रैटेजीज टू कोप बैड डोपामिन। तो ऐसे नहीं होता कि आज मैं बहुत ही एडिक्टेड फील कर रहा हूँ, मुझे एडिक्शन छोड़ना है, डिप्रेशन छोड़ना है, और कल से मैं स्टार्ट करूँगा तो चलो हो गया भाई, कल से फिर आपका डिप्रेशन चला गया, आपका एडिक्शन भी चला गया। ऐसा कभी किसी में किसी भी स्ट्रैटेजी से नहीं होता। एक स्ट्रैटेजी ये है कि आपको रिड्यूस और एलिमिनेटिंग दीज ट्रिगर्स कैन हेल्प नॉर्मलाइज डोपामाइन फंक्शन। जो ट्रिगर्स आपके डोपामाइन लेवल को डिसबैलेंस कर रहे हैं, अभी हम उसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट, अवॉइड एडिक्टिव सब्सटेंसेस। एडिक्टिव सब्सटेंसेस मतलब क्या है? ड्रग्स लाइक निकोटीन, कोकेन, अल्कोहल कैन हाईजैक ब्रेन रिवॉर्ड सिस्टम। ये जो कोकेन है, मतलब जो भी एडिक्टिव सब्सटेंसेस है, वो अपने ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को हाईजैक करता है और आपको चौबीसों घंटे डिप्रेशन में रखता है, एंड लो प्रोडक्टिविटी मूड में आप उस सर्कल में फंस जाते हो। देन काउंसलिंग और डिटॉक्स प्रोग्राम कैन हेल्प रीबैलेंस डोपामाइन लेवल्स। काउंसलिंग और डिटॉक्स प्रोग्राम्स को भी आप काउंसल कर सकते हो, एंड आप वहाँ पे जाके आपका डोपामाइन लेवल जो है रीबैलेंस कर सकते हो। लेकिन मेरा जो है काउंसलिंग और डिटॉक्स प्रोग्राम वो है मेरी फ्रेंड्स ग्रुप्स। मैं अपने दोस्तों के साथ बातें करता हूँ, मैं अपने ग्रुप्स, फ्रेंड ग्रुप में जाके चिल करता हूँ, एक्सप्रेस करता हूँ, फिर वहाँ पे मेरा अटेंशन सिर्फ उन्हीं के ऊपर होता है, किसी दूसरे एडिक्टिव चीज़ों में नहीं होता। बट फिर भी आपके लिए ये काम नहीं कर रहा फ्रेंड्स वाली थेरेपी, देन यू गाइज कैन काउंसल एनी थेरेपिस्ट और डिटॉक्स प्रोग्राम। देन रिड्यूस स्क्रीन टाइम। जो आप एडिक्टेड हो गए हो इस स्क्रोलिंग की दुनिया में, तो उसको रिड्यूस करना है। वो तो टिकटॉक बना के, इंस्टाग्राम चला के, मीम्स बना के पैसे कमा लेते हैं, लेकिन आप सर्फिंग करते करते अपनी हेल्थ को एक बैड इन्वायरमेंट में डाल रहे हो। एंड ये अभी तो सेटिस्फाइंग लगेगा, लेकिन जैसे ही उम्र होगी, जैसे ही आपका एज बढ़ता जाएगा, वैसे ही इसके इफेक्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। कांस्टेंट यूज ऑफ सोशल मीडिया, गेमिंग और अदर डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस ओवरस्टिमुलेट्स डोपामाइन थ्रू इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप कोई एक फ़ोन ले रहे हो, कल एक फ़ोन ले रहे हो, एंड आज आप पूरे गांव में ढिंडोरा पीट रहे हो कि मैं कल फ़ोन ले रहा हूँ भाई, कल फ़ोन ले रहा हूँ। तो उस वक्त बताने के बाद जो आपको एक खुशी मिलती है, एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, उसी को बोलता है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। बट अनदर एग्जांपल, आपका एक कोई प्लान है, मतलब आप एक कोई यूट्यूब चैनल खोल रहे हो, एंड उससे पहले ही आप सबको बता रहे हो कि भाई मैं कल यूट्यूब चैनल खोल रहा हूँ, एंड उससे जो आपको एक रिवॉर्ड मिलेगा, एक डोपामिन बूस्ट मिलेगा, तो उसी को बोलते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। तो वो आपको लिमिट करना है। जो भी आपके प्लान है वो सिर्फ यहीं पे होने चाहिए, एंड दुनिया को तभी दिखने चाहिए जब आप उनको एग्जीक्यूट करो, जब आप उनको दुनिया के सामने उसी दिन लाओ जब आप उन प्लान को अपलोड करने वाले हो पूरी दुनिया के सामने। उससे पहले
इस कान से उस कान तक वो प्लान आपके इसी बीच के एरिया में रहना चाहिए। कान तक वो प्लान आपके इसी बीच के एरिया में रहना चाहिए। Then third, we have got limit junk food. Highly processed foods and sugary snacks cause dopamine spikes, reinforcing overeating. Eat balanced and clean food. लिमिट जंक फूड मतलब ये तो शायद आज की जो जनरेशन है उसमें, या आज का जो माहौल है उसमें थोड़ा सा नामुमकिन ही लग रहा है मुझे, क्योंकि जंक फूड लिमिट करना ये अभी ना के बराबर हो गया है। कहीं भी बाहर जाते हैं लोग तो भूख लगती है, एंड अभी हाथ पूरे मतलब पूरे स्क्रीन पे अवेलेबल होता है, 2 मिनट में सब कुछ अवेलेबल होता है। कहीं पे बाहर जाओ बहुत सारे स्टॉल्स रेस्टोरेंट्स होते हैं एंड उतने भी एक्सपेंसिव नहीं होते। कोई भी एक चीप फूड उठा लो, जंक फूड खा लो, तब भूख मिट जाती है, बट उसके जो इफ़ेक्ट्स है वो बहुत ही ख़राब होते हैं। सो वी हैव टू लिमिट जंक फूड। और उससे बहुत सारे वक्त डोपामाइन स्पाइक लेवल पे जाता है, उतरता है, स्पाइक लेवल पे जाता है, उतरता है। तो ऐसे करते करते ब्रेन को है जो है ना एक इमोशन प्रोसेस करने में टाइम लगता है। फॉर एग्जांपल डोपामाइन स्पाइक पे गया, आप मोटिवेटिंग मूड में हो। फॉर एग्जांपल डोपामाइन लो पे गया, आप डिमोटिवेटिंग मूड पे हो। तो ऐसे वेव्स आती है, तो हमारे ब्रेन में जो है कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन से इमोशन को प्रोसेस करना है। सो लिमिट जंक फूड, ये स्ट्रैटेजीज आप अपना सकते हो। फोर्थ इज मेडिटेशन, एक्सरसाइज, वाटर इनटेक। ये तो मैं लगभग हर रोज़ कर रहा हूँ 2 साल से। एंड मेडिटेशन 15 to 30 मिनट पर डे, एक्सरसाइज 1 to 2 आवर्स पर डे, 3 to 4 लीटर पर डे ऑफ वाटर इनटेक, ये आपका होना ही चाहिए। फोर्थ मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है डोपामाइन लेवल्स को बैलेंस करने के लिए। देन वी हैव गॉट, आई थिंक दिस इज आवर लास्ट पॉइंट, ई, हाउ टू बैलेंस डोपामाइन। Prioritize regular physical activity, for example, strength training, cardio, aerobics. आपको अगर सुबह टाइम नहीं मिलता तो शाम को वर्कआउट के लिए जाओ, और शाम को टाइम नहीं मिलता तो 1 घंटा सुबह निकालो। बट आपको टाइम निकालना ही पड़ेगा, टाइम ऐसे मिलता नहीं, लेकिन आपको टाइम निकालना पड़ेगा। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना है, कार्डियो करना है, एरोबिक्स। अगर एरोबिक्स नहीं होगा तो आप कार्डियो या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या होम वर्कआउट भी कर सकते हो, बट वर्कआउट कोई भी फिजिकल एक्टिविटी को अटैच रहना है। मेंटेन अ बैलेंस डाइट, ईट हेल्दी कार्ब्स, इंक्लूड प्रोबायोटिक्स, एंटीऑक्सीडेंट्स रिच फूड, फॉर एग्जांपल स्पिनच, बेरीज, ग्रीन टी। एंटीऑक्सीडेंट फूड्स आप चैट जीपीटी पे सर्च कर सकते हो, इतनी बड़ी लिस्ट आ जाएगी। प्रोबायोटिक्स आपके गट को हेल्दी रखने के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए। एंड रिड्यूस शुगर एंड प्रेशर्ड प्रोसेस फूड, सॉरी, शुगर मतलब कैंडीज, चॉकलेट्स, वो बिस्किट्स जो होते हैं क्रीम वाले बिस्किट, वो सारे लिमिट करने हैं उनको। एंड प्रोसेस फूड्स मतलब ये फास्ट फूड ही, फ्राइज, समोसा, ये अपना क्या हो गया, बर्गर, पिज़्ज़ा, वो सब। गेट रेगुलर स्लीप फॉर एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स। स्लीप एक बड़ा बहुत बड़ा कंपोनेंट है जो अपने बॉडी की नीड पूरी करता है, बहुत सारे हार्मोन्स की, बहुत सारे प्रोसेसेस की। एंड सिस्टम्स तभी काम करते हैं जब अपनी बॉडी 7 to 8 आवर्स ऑफ इनफ स्लीप लेती है। देन फर्स्ट सेट स्मॉल गोल्स एंड अचीव देम। ऐसा नहीं कि आज से ही मुझे डोपामाइन डिटॉक्सिफाई करना है तो मैं आज ही पूरा छोड़ दूँ, सब कुछ छोड़ दूँ एंड कल से मैं पूरा संत साधु बन जाऊँ, बट ऐसा नहीं होता। ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। आपने छोटे छोटे गोल सेट करने हैं पहले तो। फॉर एग्जांपल आज अगर मैं 3 सिगरेट्स स्मोक करता हूँ पर डे, तो उन 3 से आपको 1 पे आना है 1 वीक में, तो अगले वीक में पूरा क्विट करना है। ऐसे छोटे छोटे गोल्स को सेट करके उनको हिट करना है। एंड एंगेज इन न्यू एक्टिविटीज़, फॉर एग्जांपल बुक रीडिंग करो, एडिटिंग करो, या फिर वीडियोस बनाओ, या कोई बुक लिखो, बुक पढ़ो, बाहर दोस्तों के साथ हैंग आउट करो, बट हेल्दी तरीके से। एंड चैलेंज योर सेल्फ फॉर न्यू चैलेंजेस। फॉर एग्जांपल आप रात को 1-2 बजे सोते हो, तो आज मुझे चैलेंज करना है खुद को कि मैं आज 10 बजे सो जाऊंगा अपने सारे काम करके। चाहे 10 बजे के बाद मुझे कितना ही कुछ सोशल मीडिया देखना हो, कुछ भी नहीं, सब मैं डू नॉट डिस्टर्ब मोड पे फ़ोन ऑन करके, ऑफ करके, सॉरी, मैं सो जाऊंगा। सो दैट्स द चैलेंज फॉर योर सेल्फ। बड़े बड़े चैलेंजेस ऐसे नहीं होते पूरे 1-2 दिन में, पहले छोटे छोटे चैलेंजेस को हिट करना पड़ता है। एंड देन दैट्स इट। डोपामाइन के बारे में अगर
आपको पूरी जानकारी चाहिए, पूरा डिटेल में वीडियो चाहिए, तो मेरे पास एक बुक है, मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और ये सारी स्टडी मैंने उसी से की है। वीडियो आने में थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि मैं अपने कॉलेज के शेड्यूल में थोड़ा सा बिजी हो गया था, एग्ज़ाम भी थी उनके बीच। एंड ऐसा क्लास मेरे क्लासेस ऐसे होते हैं कि अलग अलग लोकेशंस पे होते हैं, सो मुझे 1-2 हफ्ते पहले तो लोकेशन ढूंढने में गया और पूरा अपना शेड्यूल सेट करने में गया। बट मैं ट्राई करूँगा कि अभी रेगुलर वीडियोस डालता रहूँगा। एंड यू गाइज सब्सक्राइब टू माय चैनल। और वो बुक ज़रूर पढ़ना, वो बहुत बड़ी बुक है, लेकिन उसके जो मेन मेन पॉइंट्स है वही पढ़ना। शायद 650 या 700 पेजेस का वो बुक है, हैंडबुक ऑफ डोपामिन ऐसे करके। सो मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, फ्री है बिल्कुल। एंड हाँ, इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लेना, वहाँ पे मैं शॉर्ट्स वीडियो डालता रहता हूँ या अगली वीडियो के अपडेट्स देता रहता हूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। See you guys in the new video. Till then, stay safe, take care, goodbye, and